नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम दिल से दिल तक एक रोमांटिक प्रेम कहानी का चौथा भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप वहां जाकर सारे भाग को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे के भाग को शुरू करते हैं। रिवान एलन बालकनी में खड़ा कुछ देर तक कॉल पर बात करता रहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। कॉल खत्म करते ही थोड़ी देर में उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में कदम रखते ही उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो बेड पर बैठी बालकनी की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वो कोई और नहीं यारा थी, वो मासूम लड़की जो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। रिवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और धीमे से सीधे उसके पास चला गया। बेड के किनारे बैठते हुए वो धीरे से बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम ऐसे ही चुपचाप बैठी रहोगी पूरे दिन? यारा ने अपनी भीगी आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो सारी थकावट, दर्द और मासूमियत थी। वो किसी भी किसी भी इंसान को अंदर तक हिला दे। वह थोड़ा सा खिसक कर रिवान के और पास आ गई और अपने सिर को उसके चौड़े सीने में छिपा लिया। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन उसका दर्द साफ झलक रहा था। बहुत दुख रहा है। रिवान ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए नर्म लहजे में कहा, अच्छा, तो तुम रेडी हो जाओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। यारा ने मासूमियत से उसकी शर्ट के बटन को पकड़ते हुए धीरे से कहा, आप मुझे रेडी कर दीजिए। रिवान उसकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने गुस्से से उसकी ठुंडी अपने हाथों से पकड़ ली और दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ सॉफ्टली बिहेव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारा बेबी सीटर हूँ। हर बात में मुझे मत घसीटा करो। उसके हाथों की पकड़ इतनी कस गई थी कि यारा की आंखों में आंसू भर आए। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बेबस थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। जब दर्द हद से ज़्यादा हो गया तो यारा जोर जोर से फफकने लगी। उसके अचानक से इस तरह रोने पर रिवान थोड़ा घबरा गया और तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। यारा उससे दूर हटकर अपने घुटनों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसके गालों पर रिवान की अंगुलियों के निशान छिप चुके थे और उंगलियों के लाल निशान साफ दिखाई दे रहे थे। रिवान चुपचाप उसे देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आत्मा जैसे एक पल के लिए चुप हो गई थी। वो सोचने लगा कि क्या उसने सच में उसे इतना कसकर पकड़ा था कि उसकी मासूम सी त्वचा पर निशान पड़ गए। जब वो यारा के पास गया और उसका हाथ थामने की कोशिश की, यारा ने उसका हाथ झटक दिया। रिवान अपनी हथेली को देखता रहा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो कि क्या वो सच में इतना कठोर हो गया है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से यारा को पकड़ने की कोशिश की और इस बार यारा छटपटाने लगी। उसकी सिसकियां अब भी रुकी नहीं थी। उसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें भी सूज चुकी थी। वो धीरे से अपने दांतों को भींचती है और गुस्से में आकर रिवान के हाथ पर काट लेती है। तब तक नहीं छोड़ा जब तक खून का स्वाद उसके मुंह में नहीं आ गया। रिवान तड़प गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में यारा अब शांत हो गई थी। उस एक पल में उसने अपना सारा गुस्सा निकाल दिया था। रिवान ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगा लिया। यारा उसके गले में समा गई और सिसकते हुए बोली, आप बहुत गंदे हैं। पहले आपने वो सब किया,
फिर मुझे मारा भी। अगर आपको रेडी नहीं करना था तो मना कर देते, मारते क्यों? रिवान ने उसे घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। वो बस उसे गोद में उठाकर सोफे की ओर बढ़ा जहां यारा के कपड़े रखे थे। उसने उसे धीरे से बैठाया और उसके चेहरे को देखने लगा जो अब भी आंसुओं से भीगा हुआ था। रिवान ने धीरे से उसका बाथरोब हटाया और जैसे ही उसकी नज़र यारा की बॉडी पर पड़ी वो सन्ने रह गया। उसके शरीर पर निशान थे, एक भी जगह ऐसा नहीं था जहां उसके निशान ना हो। वो खुद को कोसने लगा और बड़ी नरमी से उसे कपड़े पहनाने लगा। जैसे ही उसने यारा की स्वेलिंग से प्रभावित जगह को टच किया, यारा सिसक उठी। रिवान ने उसका चेहरा देखा जो दर्द से भरा था। वो आंखें बंद किए सहन कर रही थी। रिवान ने तुरंत उसे पूरी तरह से रेडी किया और अपनी गोद में उठाकर बाहर निकल गया। होटल से निकलते ही उसने सीधे गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। उसकी बाहों में सिमटी यारा बस उसका कोट पकड़कर उसके सीने में छुपी बैठी रही। हॉस्पिटल पहुंचते ही रिवान तेजी से अंदर गया। सबसे सब पहले से तैयार थे। उसके आने की सूचना दी जा चुकी थी। उसे देखकर सभी स्टाफ हैरान थे क्योंकि रिवान एलन कभी यूं किसी को लेकर खुद हॉस्पिटल नहीं आता। लेकिन आज वो आया था और उस लड़की को लेकर आया था जिसे वो सबसे छुपाता रहा। यारा यारा को बेड पर सुलाकर जब वो दूर हटने लगा तो यारा ने उसकी बाजू पकड़ ली। उसकी आंखें अब भी गीली थी और फिर बार बार ना में हिल रहा था। रिवान ने डॉक्टर को देखा जो अब तक दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसे अंदर आने का इशारा किया और खुद यारा के पास बैठ गया। डॉक्टर उसे पहचानती थी इसलिए कोई सवाल नहीं किए। वह धीरे से बोली, सर हमें चेकअप के लिए लोअर कपड़े निकालने होंगे। रिवान ने बस हामी भरी। यारा चौंक गई। उसने सिर उठाया लेकिन रिवान ने उसका सिर वापस सीने में छुपा लिया। डरो मत, बस चेकअप है बेबी। डॉक्टर ने जांच की लेकिन यारा का दर्द साफ झलक रहा था। वो पूरे समय सुबकती रही और रिवान उसकी पीठ सहलाता रहा। जब चेकअप खत्म हुआ तो डॉक्टर ने रिवान को रिपोर्ट थमाई और कहा, सर इनके साथ जो फिजिकल हुआ है उससे इनके अंदर काफ़ी हार्म हुआ है। यूट्रस में स्वेलिंग है, इसे प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। रिवान का चेहरा सुनते ही गहरा पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वजह से यारा की ये हालत हो गई। उसने यारा की ओर देखा जो अब भी उसके ब्लेजर में छुपी थी। उसका चेहरा छोटा सा मासूम और दर्द में डूबा हुआ था। रिवान ने डॉक्टर को देखा और बिना कुछ कहे यारा को गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठने के बाद वो एक हाथ से यारा को थामे हुए था और दूसरे से मेल की जवाब दे रहा था। यारा उसके सीने में छुपी थी लेकिन उसकी नज़र अब रिवान के चेहरे पर थी। वो धीरे से उसके कोट का कॉलर खींचती है। रिवान ने फ़ोन नीचे रखा और उसकी ओर देखा। तभी यारा ने बोला, मुझे शिवानी को कॉल करना है, वो चिंता कर रही होगी। आप अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। यारा ने नन्ही सी मासूमियत से कहा। रिवान उसे घूरता है, फिर अपने असिस्टेंट मिहिर को कहता है, फ़ोन दो। मिहिर ने तुरंत फ़ोन आगे बढ़ाया। रिवान ने वो फ़ोन यारा को दिया लेकिन यारा ने एक बार फ़ोन देखा, फिर रिवान को और ना में सिर हिला दिया। वो फिर से उसकी बाहों में सिमट गई। रिवान एलन यारा की उस मासूमियत भरी हरकत पर कुछ पल उसे घूरता रहा, जैसे वो उसके चेहरे के हर एक हाव भाव को समझ लेना चाहता हो। और यारा अपने नन्हे से सिर को हल्के से ऊपर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को रिवान की आंखों में डालते हुए धीमे से बोली, आप अपना फ़ोन दीजिए। उसकी पलकों की झपक और मासूम चेहरे की मुस्कान इतनी क्यूट थी कि एक पल को भी रिवान की निगाहें हट नहीं सकी। यारा के लिए अब किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। वो नहीं चाहती थी कि किसी और के फ़ोन से शिवानी को कॉल करे, लेकिन रिवान की मौजूदगी में उसे एक
अनजानी से सुरक्षा का एहसास हो रहा था। वो नहीं जानती थी कि रिवान एलन कौन है, पर उसकी निगाहें, उसकी मौजूदगी, उसकी आवाज़, सब कुछ बहुत अलग था। यारा को उसकी आंखों में कोई खतरा नहीं दिख रहा था, लेकिन यारा को क्या पता था कि जिससे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा हो रहा है वही उस अंधेरे की तहों में छुपा ऐसा शख्स है जो शेर की तरह चुपचाप अपने शिकार के पास बैठा है। क्यों? इससे क्या प्रॉब्लम है? रिवान ने अपनी तीखी आंखों से यारा को घूरते हुए पूछा। यारा अपनी भौहें चढ़ाते हुए निडरता से बोली, आप देंगे या नहीं? रिवान अब भी उसे उसी तीव्रता से देखता रहा, फिर रूखे अंदाज में बोला, नहीं। यारा का चेहरा एक पल में उतर गया। उसने धीरे से कहा, क्यों? कुछ सोचते हुए यारा अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगी। उसकी मासूम सी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। पर रिवान, जिसने दुनिया को अपने पैरों तले रौंद डाला था, उस लड़की की बात पर अपनी भौहें सिकोड़ कर खुद से बोला, क्या मैं इसे इतना गरीब नजर आ रहा हूँ कि ये मुझे फ़ोन के लिए पैसे ऑफर कर रही है? वो अचानक मुस्कुराया। एक शैतानी चमक उसकी आंखों में उभर आई और धीमी आवाज में बोला, तो बेबी, तुम मुझे कितने पैसे दोगी? ड्राइवर सीट पर बैठे मिहिर और गार्ड सीट पर बैठे मिहिर दोनों ने अपने बॉस को यूं बहस करते देख हैरान होकर एक दूसरे को देखा, क्योंकि रिवान एलन वो इंसान था जिसे कभी बोलते नहीं देखा और आज एक लड़की के सामने मानो बच्चा बन गया हो। यारा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसे लगा शायद अब रिवान मान गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो शैतान की गोद में बैठकर फूलों की तलाश कर रही है। यारा उत्साह से बोली, मैं आपको पूरे 10 रुपए दूंगी, अब फ़ोन दीजिए ना। और इतना कहकर उसने झटपट रिवान के हाथ से फ़ोन लेने की कोशिश की, लेकिन रिवान ने फ़ोन को ऊंचा उठा लिया। यारा ने मुंह फुला लिया और बोली, आप बहुत गंदे हो, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। पैसे भी दे रही थी, फिर भी नहीं दिया। रिवान उसकी मासूम सी नाराजगी पर मुस्कुराते हुए उसकी टम्मी को सहलाते हुए बोला, बेबी, तुम जो पूरे 10 रुपए दे रही हो, क्या वो ज़्यादा नहीं है? सच में? यारा के चेहरे पर हैरानी और चमक आ गई। रिवान हंसते हुए सर हिलाता है, हाँ बेबी, तुम्हें मुझे बस 5। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, यारा खुशी से उछलकर रिवान के गालों पर चुम्मा देती है और बोली, आप बहुत अच्छे हो, 5 रुपए ही चाहिए थे तो पहले ही बता देते ना। रिवान उसके उत्साह पर पानी फेरता हुआ बोला, ओ माय इनोसेंट बेबी, पहले मेरी बात तो पूरी सुनने दो। फिर तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो मुझे किस कर सकती हो। उसके गालों को खींचते हुए रिवान अपनी आंख दबा देता है। यारा की सारी खुशी पल भर में उड़न छू हो गई। उसे अब एहसास हुआ कि ये शख्स सीधा है ही नहीं। ठीक है, आप बोलिए। यारा अपने चेहरे पर मासूमियत की सारी परतें लपेटे हुए बोली, गुड गर्ल। रिवान उसकी नाक को पिंच करते हुए बोला, अगर बेबी तुम्हें मेरा फ़ोन चाहिए तो उसके बदले 2 करोड़ देने होंगे। कार में एक जोरदार चीख उठी। कार में एक जोरदार चीख गूंजी। रिवान के कान सुन्न पड़ गए। उसने जल्दी से अपने एक हाथ से कान मलते हुए यारा को अपनी गोद से अलग करना चाहा, लेकिन यारा तो जैसे चिपक ही गई थी। उसने अपने दोनों हाथ रिवान के गले में डाल दिए और अपने पैर की कमर में कस दिए। रिवान हैरानी से बोला, पगली, तूने तो मुझे बहरा कर दिया और अब ऐसे चिपक गई जैसे मेरी आत्मा खींच लेगी। तो आपको किसने कहा था हार्ट अटैक देने को? यारा ने मुंह फुलाते हुए शिकायत की। रिवान ने गहरी सांस लेते हुए मिहिर से कहा, हेमवंत शहर की न्यू मार्केट की तीसरी गली में चलो। आपको कैसे पता? यारा के चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण था।
रिवान मुस्कुराते हुए बोला, मुझे तो ये भी पता है कि कल रात तुम मेरे कमरे में कैसे पहुंची और तुम्हारे शरीर पर कौन सा तिल कहाँ है। रिवान की इस बात पर यारा का चेहरा गुलाबी हो गया। उसने नजरें नीची कर ली। ड्राइवर और गार्ड की निगाहें भी अब तक रिवान पर ही थी। तभी रिवान एक इशारा किया और कार की पार्टीशन बंद हो गई। अब उसकी नजरें सीधे यारा पर थी। उसने यारा का चेहरा अपने हाथों में भरकर ऊपर किया और झुककर उसके दोनों फूले हुए गालों पर चूम लिया। बेबी, यू आर सो सेक्सी, वो उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन अब तुम मेरी हो तो उस समरीह वर्दन से दूर रहना, समझी। उसकी आवाज में खतरे की सी शांति थी। यारा ने झटपट सिर हिलाया। गुड गर्ल, रिवान मुस्कुराया। जब गाड़ी यारा के अपार्टमेंट पहुंची, यारा कुछ याद करते हुए बोली, डेविल, मैंने की गुम कर दी है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं। रिवान के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभरी। क्या कहा तुमने, डेविल। यारा झट से मुस्कुराते हुए बोली, ओ, वो तो गलती से बोल दिया। रिवान ने गहरी सांस ली और फिर ड्राइवर को बिला की ओर चलने को कहा। उसे ऑफिस भी जाना था, पर यारा को देखकर वो जान चुका था कि जब तक इसे कहीं सेफली छोड़ ना दे, तब तक ये पिद्दी लड़की उसे ऑफिस जाने ही नहीं देगी। विला के बाहर कार रुकी। जैसे ही रिवान उतरा, सभी गार्ड्स की आंखें उसे देख हैरान रह गई। इतने सालों में विला में उसकी माँ और इरा के सिवा किसी को नहीं देखा गया था, और आज रिवान खुद एक लड़की को अपनी गोद में लेकर आया था। हॉल में कदम रखते ही इरा अपनी नैनी रीमा के साथ खेलती दिखी। वो पूरे हॉल में दौड़ रही थी, खिलखिलाते हुए हंस रही थी। रिवान के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यारा, जो अब भी उसकी गोद में थी, अपनी पलकें झपका पाते हुए लगातार ईरा को देख रही थी। उसकी आंखें फटी रह गई और उसने कहा, ये बेबी कौन है। यारा ने रिवान की तरफ देखा। रिवान ने उसकी आंखों में झांका, फिर धीमे से कहा, ये मेरी जान है, ये मेरी प्रिंसेस ईरा है। ये सुनते ही यारा का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे और तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जो कोई भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुने, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप हमारी कहानी का आनंद उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।